हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको अपना रूल फॉलो करना है, उस पर ट्रेड करना है कंटिन्यूस। यदि आप 50 से 60 ट्रेड इस पे कर लेते हैं, इसमें क्या अच्छाई है क्या कमी है उसको फाइंड आउट करके एक पेज पे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे उस सेटअप में आप मास्टर हो जाएंगे तो उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। आइए हम चार्ट में देखते हैं कि क्या सेटअप है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका ब्रेकआउट करता है, एक रैली देखने को मिलता है। इस लेवल पे देखेंगे एक पॉज लेता है, लगभग 5 से 7 वीक यहाँ पे होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर से यहाँ पे ऊपर निकलता है, एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद देखेंगे इसमें से फिर से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलता है। जो लेवल, ये जो लेवल है 13,244 का जो लेवल है, इसके लिए अब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसी लेवल के पास में सपोर्ट लेता है, एक बार इसके नीचे आता है, फिर से देखेंगे एक बढ़िया हैमर कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग देता है। तो बहुत सारे बायर यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। देखेंगे ये जो हैमर है, हैमर के ऊपर ये जो विक है, इसके ऊपर निकलता है। इसके मतलब है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। लेकिन देखेंगे फिर से यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उनको इस लेवल के पास में नहीं, उनको और जो प्राइस है और कम प्राइस में उनको बाई करना है, इसलिए इसका ब्रेकआउट करते हैं। जो भी लोग इस लेवल के पास में बाई किए होंगे, इसी लेवल के पास में वो अपना एसएल भी रखे होंगे। एसएल जैसे ही कटता है, देखेंगे ये जो बेयरिश कैंडल है, एक बड़ी सेलिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि बड़ा कैंडल इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बाई किए होंगे, उनका एसएल कटे, तेजी से ये नीचे आता है, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है। अब देखेंगे इसका ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल पे ये जो है, ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे यहाँ पे टाइम बिताता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है, लगभग देखेंगे 10 से 15 वीक। कंसोलिडेट करने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद लिक्विडिटी बढ़ी, धीरे धीरे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उन्होंने इसको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करके अब देखिए यहाँ पे एक बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमेशा जो रिटेलर होते हैं वो ट्रैप किए जाते हैं। यदि रिटेलर ट्रैप होंगे या रिटेलर का एसएल कटेगा तो उनका लॉस होगा, और वही लॉस वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं वो उनको प्रॉफिट दिलाता है। तो कोशिश करते हैं कि उनको दिखाएं कि बाइंग एक्टिविटी स्ट्रांग होने वाला, जैसे वो एंट्री करते हैं वहाँ से वो सेलिंग शुरू करते हैं और उनका एसएल जाता है, वही उनको प्रॉफिट होता है। देखिएंगे ठीक ठीक सेम सिनेरियो इसमें वही देखने को मिला। इस लेवल पे बाई करवाए, ऊपर लेके गए, फिर लाए, यहाँ पे होल्ड कराए, इसके बाद यहाँ पे एक आपको दिखाए कि यहाँ पे अब बाई स्ट्रांग होने वाला है, बाइंग मोमेंटम, फिर से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हुआ। अब देखेंगे सेलिंग के बाद ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद में आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस लेवल है 2 बार इसको टेस्ट करता है, इसके बाद ब्रेकआउट करके एक बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। तो आइए हम इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाते हैं, डेली चार्ट पे और अच्छे से समझ में आएगा। ये डेली चार्ट है उसी का। अब देखेंगे इसमें ये जो लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है। अभी ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है, देखेंगे इसका सपोर्ट लेवल, जैसे ही सपोर्ट लेवल दिखेगा कोई अच्छा कैंडल आएगा, रिटेलर जो है वो बाई करेंगे। यहाँ पे बाई किए, ऊपर गया, यहाँ प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस लेवल पे बाई किए, ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया, उनको ट्रैप किया, उनका एसएल काटा, फिर इसी लेवल पे देखेंगे कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा से ऊपर गया, फिर इससे इसी लेवल से कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या होता है, जो इस लेवल के पास में यहाँ पे बाई किए होंगे उनका एसएल नीचे आया, कटा, कटने के बाद देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन, कंटिन्यू कंसोलिडेशन हो रहा है। फिर इस लेवल के पास में देखेंगे ये जो लेवल है ब्रेकआउट दिखता है, फिर से यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हुए होंगे, फिर ये नीचे आता। अब देखेंगे ये कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। जो भी रिटेलर यहाँ पे बाई किए होंगे तो उनका जब एसएल कटेगा तो सेल, उनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर कटेगा, स्टॉप लॉस कटेगा तो वो जो लिक्विड होगा, फिर जो बड़ी इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो अपना पोजीशन बनाएंगे। और अब ये देखेंगे ये उन्हीं का कैंडल है,
जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके द्वारा बनाया गया कैंडल है। सेम सेटअप आइए हम KEI इंडस्ट्री में देखते हैं। ठीक सेम सेटअप अभी देखेंगे, इसमें देखने को मिल रहा है। ये डेली चार्ट है, आप देखेंगे इस लेवल के पास ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के पास होल्ड करके ऊपर निकलता है। इसके बाद ये एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद आप देखेंगे ये जो लेवल है बाई रिटेलर द्वारा बाई किया जाएगा इस लेवल के पास में, इस लेवल के पास में, और फिर देखेंगे इसका ब्रेकआउट होता है, फिर एक बार ट्रैप करता है, ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग होता है। अभी देखेंगे इस लेवल में टाइम बिता रहा है। और आज अभी जो करंट सिनेरियो देखेंगे, करंट सिनेरियो आपको क्या मिलेगा कि ये जो कैंडल है एक बढ़िया कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, अभी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था अब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया है। तो अब जो भी रिटेलर ट्रेडर बाई करना चाहते हैं इस लेवल के पास में बाई कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।